हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब अच्छे होंगे। द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन हम ये मान लें कि अद्भुत काम भी मेरे हैं तो बुरे काम भी, और सफलता भी मेरी है तो असफलता भी, तो उस दिन हम अपने शक्ति को समझ पाते हैं जो सिर्फ एक है। और इस आयाम को जब हम समझ लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल भरा काम भी हमें आसान लगने लग जाता है। प्रकृति ने हमारे लिए कोई भी सीमा तय नहीं किया है, बस हमारा काम है कि खुद की शक्ति को पहचाने, जिससे कि हम कल से थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। एक समय की बात है, कई 100 साल पहले एक गांव में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। पूरी जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की और ढेर सारा पैसा कमाया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे आभास हुआ कि वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। खून पसीना बहाकर पूरी मेहनत से वह इंसान इतना पैसा जमा किया था। उसके 2 बेटे थे, तो उसने निश्चय किया कि वह पूरा धन दोनों बेटों को नहीं बांटेगा, बल्कि सारा धन उस बेटे के नाम करेगा जो अपने आप को बुद्धिमान साबित कर सके, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके मेहनत से कमाए हुए पैसों का सदुपयोग हो सके। पर फिर एक समस्या यह भी थी कि कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में से सबसे बुद्धिमान कौन है। उसने बहुत सोच विचार करने के बाद निर्णय लिया कि दोनों की परीक्षा ली जाएगी। उसने दोनों बेटों को पास बुलाकर दोनों को 10-10 रुपए दिए और कहा कि बाहर जाकर कुछ ऐसी वस्तु खरीद लाओ जिससे सारा घर भर जाए, पर याद रखना तुम्हें 10 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बेटों ने उसके तरफ ऐसे देखा जैसे उनकी अक्ल मारी गई हो। दोनों सोच में पड़ गए कि 10 रुपए में क्या ही मिल जाएगा जिससे पूरा घर भर जाए। दोनों बेटों को 2 दिन का समय दिया गया और कहा इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दोनों बेटे अलग अलग पैसे लेकर चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। उसे ये लग रहा था कि पिताजी ने कुछ गलती की है, भला ऐसे कैसे संभव है। वह निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखी जो सूखे घास से भरी थी। यह देख उसकी कुछ उम्मीद जागी। वह बैलगाड़ी चालक के पास गया और मोल भाव करते हुए 10 रुपए में सारी घास लेने में सफल रहा। फिर वह थोड़ा खुश हुआ, मगर अभी भी उसे खुद के काम पर पूरा भरोसा नहीं था। वह सारी घास घर ले गया और फर्श पर बिछाने लगा, पर घास उतनी भी नहीं थी कि पूरे घर के फर्श को ढक सके। वह उदास होकर घर के कोने पर बैठ गया। व्यापारी का दूसरा पुत्र उस दिए हुए 10 रुपए को लेकर सीधा बाजार नहीं गया। वह शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक वह सोचता रहा और शाम हो गया। शाम में उसे एक विचार आया और वह अपना रुपए लेकर तेजी से बाजार की ओर भागा और एक दुकान से 10 रुपए का मोमबत्ती उठा ले आया। उसे 10 रुपए में काफी सारी मोमबत्तियां मिल गई थी। वह घर आया और हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियां लगाकर सभी को जला दिया, जिससे सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। यह दृश्य जब उस बूढ़े पिता ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटे तुम सच में बुद्धिमान हो और तुम ही मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसों का सही जगह उपयोग करोगे और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम बिना ज्यादा विचार किए कोई भी कदम उठा लेते हैं और समस्या की गहराई को जाने बिना जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं।
और इस जल्दबाजी के कारण कई बार हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर हम पूरे शांत दिमाग के साथ उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि हम हर समस्या का समाधान डट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर समस्या से या तो हम डर जाते हैं या फिर हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। हर बार मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ना एक आदत है जो हमारे अंदर तब आती है जब हमारे सामने आने वाली समस्याओं का हम पूरी आत्मविश्वास और जोश से सामना करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हुए समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि अवसर या अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू कर दें तो हम जीवन के परेशानियों से कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अंत में हर समस्या हमें न कुछ सिखा कर ही जाती है और हमें अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींच लाती है। जब हम किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेते हैं तो हम पहले से और भी बेहतर होते चले जाते हैं। ज्यादा मुश्किल काम अगर हमें इतना सिखाती है तो क्यों हमें इसे समस्या के नजर से देखें। हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें समस्याओं को एक संभावना या एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए जो इतना कुछ सिखा जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।